नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक परम पावन और दिव्य कहानी, जिसे सुनकर आपके मन को असीम शांति मिलेगी। इस कथा में आप जानेंगे कि कैसे साक्षात जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भेष बदलकर आते हैं और मनुष्यों के कर्मों और उनके संतोष की परीक्षा लेते हैं। जहां धन और ऐश्वर्य से संपन्न लोग अपने कर्मों और लालच के कारण दुखी और अशांत दिखाई देते हैं, वहीं एक अत्यंत गरीब कुटिया में रहने वाली स्त्री अपनी निस्वार्थ सेवा भावना और अटूट विश्वास से साक्षात भगवान को भी तृप्त कर देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि संसार में सबसे बड़ा और मूल्यवान धन केवल संतोष का ही धन है। इस परम कल्याणकारी और प्रेरणादायक कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, ताकि आपके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आ सके और प्रभु की भक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके। तो चलिए बिना किसी विलंब के इस पावन कथा को आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, सतयुग के पावन काल में साक्षात जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और स्वरूपा महालक्ष्मी जी के मन में पृथ्वी लोक के प्राणियों की दशा देखने की इच्छा जागृत हुई। दोनों दिव्य विभूतियों ने अपने परम अलौकिक रूप को छिपाकर अत्यंत साधारण साधु और साध्वी का रूप धारण किया। उनके वस्त्र फटे पुराने थे, हाथों में कमंडल था और मुख पर सादगी थी। वे दोनों सीधे पृथ्वी लोक के एक छोटे से गांव की पगडंडियों पर चलने लगे। चलते चलते माता लक्ष्मी ने कौतूहलवश पूछा कि हे स्वामी, आज इस लोक में हमारे आने का मुख्य ध्येय क्या है? क्या संसार का कोई भक्त किसी भारी विपत्ति में फंसा है, जिसके निवारण हेतु आप मुझे भी अपने साथ यहाँ ले आए हैं? भगवान विष्णु के होठों पर एक मंद मुस्कान तैर गई। उन्होंने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया कि हे देवी, इस धराधाम पर तो प्रत्येक मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख का भोग कर रहा है। आज मैं केवल यह परखने आया हूं कि चारों ओर व्याप्त कष्टों, अभावों और विषमताओं को सहने के बाद भी क्या इस संसार के मनुष्यों के भीतर धर्म पुण्य की भावना और मेरे प्रति अगाध भक्ति शेष बची है, या वे केवल स्वार्थ में ही डूबे हुए हैं? भ्रमण करते हुए वे दोनों सबसे पहले उस गांव के एक अत्यंत समृद्ध और धनी सेठ के आलीशान भवन के मुख्य द्वार पर पहुंचे। उस भवन की भव्यता देखते ही बनती थी, पर वहां पसरा सन्नाटा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। भगवान विष्णु ने द्वार पर खड़े होकर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। साधु की आवाज सुनकर सेठ भारी कदमों से बाहर आया। उसके चेहरे पर उदासी की गहरी छाया थी। भगवान विष्णु ने उसकी ओर देखा और बोले कि हे श्रेष्ठी, आपके ऊपर तो साक्षात धन की देवी महालक्ष्मी की असीम अनुकंपा दिखाई देती है। चारों ओर वैभव बिखरा है, फिर भी आपके इन नेत्रों में इतनी व्याकुलता और मन में इतनी भारी अशांति होने का क्या कारण है? साधु के वेश में छिपे नारायण की बात सुनते ही सेठ के सब्र का बांध टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगा और बोला कि हे महात्मा, आप जिसे लक्ष्मी जी की महान कृपा कह रहे हैं, वास्तव में वही मेरे जीवन के सबसे घोर कष्ट का मूल कारण है। इस संचित धन के लोभ में आकर मेरे सगे बेटों ने मेरा सारा व्यापार, सारी संपत्ति और जमीन जायदाद अपने नियंत्रण में ले ली। वे आपस में लड़ पड़े और अंततः सब कुछ समेटकर मुझे इस अवस्था में अकेला छोड़कर किसी दूसरे नगर चले गए। अब इस निर्जन भवन में केवल मैं और मेरी वृद्ध पत्नी ही शेष बचे हैं। वह बेटों के वियोग में दिन रात रोती रहती है और गंभीर बीमारी से ग्रसित हो चुकी है। यदि मेरे जीवन में यह मायावी धन न आया होता, तो मेरे बच्चों के मन में कभी ऐसा पाशविक लालच उत्पन्न नहीं होता और आज वे हमारे बुढ़ापे का सहारा बनकर हमारे सम्मुख उपस्थित होते। सेठ के विलाप को सुनकर भगवान विष्णु गंभीर हो गए। उन्होंने अपनी सौम्य दृष्टि उस पर डाली और कहा कि हे सेठ, भ्रम में मत पड़ो। तुम्हारे इस दारुण कष्ट का वास्तविक कारण यह धन नहीं है, अपितु तुम्हारे स्वयं के पिछले कर्म है। तुमने भूतकाल में असहाय गरीबों पर अनेक अत्याचार किए, उनका हक छीना
और उसी अन्याय से अर्जित किए गए धन से अपने पुत्रों का पालन पोषण किया। अधर्म के अन्न से पली बढ़ी उनकी बुद्धि विकृत हो गई, जिसके कारण वे मर्यादा भूलकर धन को ही अपना सर्वस्व मान बैठे और तुम्हें त्याग दिया। यह नियति का विधान है। इतना कहकर साधु साध्वी बने लक्ष्मी नारायण वहां से आगे बढ़ गए। मार्ग में कुछ दूरी तय करने के पश्चात उनकी दृष्टि एक विस्तृत खेत पर पड़ी। वहां एक किसान अपने मरे हुए बैल के शव के पास सिर पकड़कर अत्यंत विलाप कर रहा था। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। माता लक्ष्मी को उस पर दया आ गई। उन्होंने आगे बढ़कर अत्यंत कोमल स्वर में पूछा कि हे भाई, तुम इस पशु के चले जाने पर इस प्रकार क्यों टूट चुके हो? इस मूक प्राणी की मृत्यु किस प्रकार हुई? किसान ने अपनी लाल आंखें ऊपर उठाई और सिसकते हुए कहा कि हे साध्वी, अधिक से अधिक संपत्ति अर्जा करने के तीव्र लालच ने ही मेरे इस निष्ठावान बैल के प्राण ले लिए। मेरे मन में बहुत सारा धन कमाने की तीव्र तृष्णा जागृत हो गई थी। इसी चाहत के कारण मैं इस बेजुबान जानवर से दिन के समय खेतों में कठोर परिश्रम करवाता था और जैसे ही रात होती इसे कोल्हू में जोत देता था। विश्राम न मिलने के कारण यह पूरी तरह टूट चुका था। इस क्रूरता से मैंने बहुत सारा धन तो इकट्ठा कर लिया, परंतु आज विश्राम और भोजन के अभाव में इसने अपने प्राण त्याग दिए। अब कल से मेरे परिवार के सामने भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। यदि इस सृष्टि में धन का अस्तित्व ही न होता तो न मेरे भीतर ऐसा अंधा लालच जन्म लेता और न ही मेरा यह प्रिय बैल असमय काल के काल में समाता। किसान की यह बात सुनकर माता लक्ष्मी नारायण वहां से आगे बढ़ गए। लक्ष्मी अत्यंत विस्मित हो गई। उन्होंने एकांत में जाकर श्री हरि से कहा कि हे स्वामी, ये कैसी अनूठी और विचित्र माया है। मैं तो सदैव यही सोचती थी कि इस मृत्यु लोक में धन, ऐश्वर्य और वैभव के कारण ही समस्त मानव जाति मेरी श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करती है, परंतु यहाँ तो दृश्य बिल्कुल विपरीत है। यहाँ तो लोग इसी धन की प्रचुरता के कारण अत्यंत त्रस्त, दुखी और अशांत दिखाई दे रहे हैं। जगत के स्वामी श्री हरि ने मुस्कुराते हुए देवी लक्ष्मी की शंका का समाधान किया कि हे देवी, इसमें धन का कोई दोष नहीं है। ये सब कर्मों की अटूट श्रृंखला का परिणाम है। ये जो मृत बैल तुम्हें दिखाई दे रहा है, वह पूर्व जन्म में एक अत्यंत क्रूर और सूदखोर साहूकार था। वह निर्धन लोगों को थोड़ा सा धन उधार देकर उन्हें जीवन भर के लिए अपना दास बना लेता था और उनसे दिन रात कोल्हू के बैल की भांति कार्य करवाता था। उसके उसी क्रूर ऋण को चुकता करने के लिए इस जन्म में उसे इस पशु योनि में आना पड़ा। आज इसके प्राण पखेरु उड़ने के साथ ही उस पुराने कर्ज का पूर्ण रूप से अंत हो गया है। माता लक्ष्मी ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि किंतु स्वामी, यदि गहराई से देखा जाए तो इन समस्त अनर्थों के पीछे कहीं न कहीं धन का ही प्रभाव दिखाई देता है। श्री हरि ने कहा कि चलो देवी, सत्य को पूर्ण रूप से समझने के लिए अभी हमें थोड़ा और आगे चलना होगा। वे दोनों चलते हुए गांव के अंतिम छोर पर पहुंचे। वहां चारों ओर घना अंधकार फैलने लगा था। उस अंधकार के बीच उन्हें एक अत्यंत जर्जर छोटी सी मिट्टी की कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया की विशेषता ये थी कि उसके मुख्य द्वार पर एक मिट्टी का छोटा सा दीपक पूरी प्रखरता के साथ जल रहा था, जो राहगीरों को मार्ग दिखा रहा था। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उस कुटिया के आंगन में पहुंचे। नारायण ने अपनी गंभीर वाणी में अलख जगाई कि द्वार पर आए साधुओं को क्या कोई श्रद्धापूर्वक भारवक भोजन करा सकता है। साधु की यह पुकार सुनकर कुटिया के भीतर से एक अत्यंत सादे वस्त्रों में लिपटी हुई स्त्री बाहर आई। उसके मुख पर असीम शांति और संतोष जैसी आभा थी। उसने दोनों अतिथियों को देखते ही अत्यंत आदर से अपना सिर झुकाया और बोली कि हे परम पूज्य साधु संतों, इस तुच्छ दासी की कुटिया में आपका कोटि कोटि अभिनंदन है। आप दोनों अंदर पधार कर इस आसन को सुशोभित करें। दोनों दिव्य विभूतियां कुटिया के भीतर प्रवेश कर गई। अंदर बैठकर माता लक्ष्मी ने उस स्त्री की सादगी को देखा और उत्सुकतावश प्रश्न किया कि हे भद्र महिला,
तुम्हारी यह कुटिया अत्यंत अभावों से घिरी है, फिर भी तुमने इस घने अंधकार में अपनी कुटिया के बाहर यह सुंदर दीपक किस प्रयोजन से प्रज्वलित कर रखा है। उस स्त्री ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया कि हे माता, मेरा नाम सुजाता है। इस मार्ग से रात्रि के समय अनेक यात्री पथिक और थके हारे लोग गुजरते हैं। मैंने यह दीपक केवल इसलिए जलाया है ताकि अंधकार के कारण कोई भी यात्री अपना मार्ग न भटका जाए। यदि कोई राहगीर भूखा, प्यासा या थका हुआ हो तो वह इस प्रकाश को देखकर यहाँ आ सके और हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता कर सके। सुजाता की यह परमार्थ भावना सुनकर भगवान विष्णु के मन को अत्यंत संतोष हुआ। उन्होंने कहा कि हे सुजाता, हम दोनों बहुत दूर से यात्रा करके आ रहे हैं और इस समय अत्यंत क्षुधातुर है। क्या हमें आपके यहाँ भोजन प्राप्त हो सकता है? साधु की बात सुनकर सुजाता के चेहरे पर थोड़ी चिंता की लकीरें उभरी, पर उसने तुरंत स्वयं को संभाला और बोली कि हे महात्मा, आपको भोजन कराने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी, परंतु आपको थोड़ा सा समय प्रतीक्षा करनी होगी। मेरे स्वामी इस समय एक धनी सेठ के यहाँ मजदूरी करने गए हैं। वे दिन भर कठिन परिश्रम करने के पश्चात जब संध्या को मजदूरी के रूप में मिलने वाले पैसों से अन्न और भोजन सामग्री लेकर लौटेंगे, तभी मैं अत्यंत शीघ्रता से भोजन तैयार कर पाऊंगी। उसी के पश्चात मैं आप दोनों की सेवा में भोजन अर्पित कर सकूंगी। ये सुनकर माता लक्ष्मी ने सुजाता की कठिन परिस्थिति को भांपते हुए उसकी परीक्षा लेने के विचार से पूछा कि हे सुजाता, तुम्हारे घर में तो इस समय अन्न का एक दाना भी संग्रह करके नहीं रखा गया है। यदि किसी कारणवश आज तुम्हारे पति को मजदूरी न मिली या वे रिक्त हाथ घर लौटे, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? सुजाता के मन में ईश्वर के प्रति जो अटूट विश्वास था वह उसकी आंखों में चमक उठा। वह अत्यंत सहजता से बोली कि हे आदरणीय साध्वी, सर्वव्यापी श्री हरि विष्णु और साक्षात धनदाता माता लक्ष्मी की असीम अनुकंपा हम जैसे निर्धनों पर सदैव बनी रहती है। उनके विधान में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमें एक समय का भोजन न मिला हो। जो भी रूखा सूखा अन्न वे हमें प्रदान करते हैं वही हमारे जीवन निर्वाह के लिए पूर्णतः पर्याप्त है। ईश्वर की दया से हम दोनों आज तक कभी भूखे पेट नहीं सोए हैं। इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज भी हम भूखे नहीं रहेंगे। हमें अपनी आवश्यकता से अधिक किसी भी वस्तु या धन का तिनका मात्र भी लालच नहीं है। अभी सुजाता की बात समाप्त ही हुई थी कि उसके पति देवराज थके हारे कदमों से कुटिया में प्रविष्ट हुए। उनके हाथों में मजदूरी से प्राप्त अन्न की एक छोटी सी पोटली थी। अपनी कुटिया में दो परम तेजस्वी साधु संतों को विराजमान देखकर देवराज का रोम रोम पुलकित हो उठा। उन्होंने तुरंत संतों के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। सुजाता ने बिना समय गंवाए उस अन्न को स्वच्छ किया, चूल्हा जलाया और अत्यंत शुद्ध मन तथा पवित्रता के साथ भोजन तैयार किया। उसने पीतल के दो पात्रों में वह सादा भोजन परोसा और साधु साध्वी के सम्मुख रखकर अमोहिता भावुक स्वर में कहा कि हे ऋषिवर, हमारे पास कोई उत्तम छप्पन भोग तो नहीं है। यह जो भी रूखा सूखा अन्न है इसे हम प्रतिदिन भगवान का पवित्र प्रसाद मानकर ही ग्रहण करते हैं। आप भी इसे उसी परम पिता का प्रसाद समझकर भोग लगाइए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सादे अन्न से आपके मन को असीम तृप्ति मिलेगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने सुजाता और देवराज के उस परम पवित्र भाव से सराबोर भोजन को ग्रहण किया। भोजन अत्यंत साधारण था, परंतु उसमें श्रद्धा और प्रेम का रस घुला हुआ था। जब दोनों भोजन कर चुके तब माता लक्ष्मी ने अपनी माया रचते हुए रिक्त पात्रों की ओर देखा और सुजाता से कहा कि हे सुजाता, हम दोनों तो अत्यंत भूखे थे, इसलिए हमने तुम्हारी थाली का समस्त भोजन ग्रहण कर लिया। अब इस पात्र में तुम दोनों के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा है। तुम दोनों रात भर भूखे कैसे रहोगे? सुजाता के चेहरे पर शिकन का एक अंश भी नहीं आया। उसने मुस्कुराते हुए उस रिक्त पात्र के कोने को देखा और बोली
कि हे माता, आप ऐसा विचार कर मन में तनिक भी दुख न लाएं। देखिए, इस पात्र के एक कोने में अभी भी अन्न का एक छोटा सा दाना लगा हुआ रह गया है। हम दोनों दंपत्ति के लिए ईश्वर के प्रसाद का यह एक अंश ही संपूर्ण ब्रह्मांड के सुखों से बढ़कर है। यदि हमें साक्षात संतों की सेवा करने के पश्चात ईश्वर के प्रसाद का दर्शन भी प्राप्त हो जाए तो हम स्वयं को इस चर अचर जगत में सबसे भाग्यशाली और परम सौभाग्यशाली समझेंगे। सुजाता और देवराज के भीतर छिपे इस परम संतोष, निस्वार्थ सेवा भाव और अनन्य समर्पण को यह देखकर साक्षात जगत नियंता भगवान विष्णु और आदि शक्ति माता लक्ष्मी का हृदय गदगद हो उठा। अब उनके लिए अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाकर रखना असंभव हो गया। पलक झपकते ही उस जर्जर कुटिया के भीतर एक अत्यंत तीव्र और अलौकिक प्रकाश पुंज फैल गया। साधु साध्वी का वेश विलीन हो गया। उनके स्थान पर साक्षात शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में भगवान श्री हरि विष्णु और लाल कमल पर विराजमान स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित माता लक्ष्मी प्रकट हो गए। अपने सम्मुख साक्षात ब्रह्मांड के स्वामियों को देखकर सुजाता और देवराज की आंखें फटी की फटी रह गई। वे आनंद के अतिरेक में रोने लगे और तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु ने अत्यंत मधुर और गंभीर वाणी में कहा कि हे परम भक्त सुजाता, हे श्रेष्ठ देवराज, इस संपूर्ण संसार में सबसे उत्तम और मूल्यवान धन केवल संतोष का ही धन है। भौतिक धन तो प्रत्येक मनुष्य की बाहरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक अवश्य है, परंतु जो मनुष्य लोभ, मोह और तृष्णा के जाल में फंस जाता है वह अपार संपत्ति होने के बाद भी कभी जीवन के वास्तविक सुख और शांति का अनुभव नहीं कर पाता। जैसा कि तुमने उस धनी सेठ और किसान की दशा में देखा। तुम दोनों ने स्वयं भूखे रहकर बिना किसी स्वार्थ के अतिथि देवो भवः के सिद्धांत को चरितार्थ किया है। तुम्हारी इस निस्वार्थ भक्ति और परम संतोष से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। आज से और इसी क्षण से तुम्हारी यह कुटिया सर्वदा के लिए अन्न, धन और समृद्धि के भंडारों से परिपूर्ण रहेगी। इस घर में कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। साक्षात लक्ष्मी नारायण के मुख से इन वचनों को सुनकर सुजाता और देवराज ने हाथ जोड़े और अत्यंत विनीत स्वर में कहा कि हे प्रभु, हे माता, यदि आप हमारी इस लघु सेवा से सचमुच प्रसन्न हैं और हमें कुछ प्रदान करना ही चाहते हैं तो हमें इस निश्वर धन दौलत का वैभव नहीं चाहिए। हमें केवल अपने चरणों की अविचल भक्ति, मन का यह अटूट संतोष और नाम स्मरण का वरदान दीजिए ताकि हमारे मन में कभी अहंकार का वास ना हो। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने भक्तों को तथास्तु कहकर आशीर्वाद दिया और देखते ही देखते वे दोनों अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के पश्चात सुजाता और देवराज की कुटिया का वैभव स्वतः बदल गया, परंतु उनके मन की सादगी वैसी ही रही। वे दोनों प्रतिदिन भगवान के कीर्तन, सत्संग और दीन दुखियों की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की एक परम पावन और प्रेरणादायक कथा, जिससे हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में संतोष से बढ़कर कोई दूसरा धन नहीं है। आशा करते हैं कि आपको आज की ये दिव्य कथा अत्यंत प्रिय लगी होगी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों तथा परिवारजनों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें ताकि वे भी इस ज्ञानवर्धक कथा का लाभ उठा सके। ऐसी ही और भी सुंदर धार्मिक और पौराणिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। प्रभु की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे।